माँ बीवी का एक दिन। बसंत अपनी बहू अंजना और बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। कहने को तो दोनों सास बहू में बहुत प्यार था, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के 4 दांत होते हैं, 2 खाने के 2 दिखाने के। ऐसा ही कुछ बसंत और अंजना के साथ भी था। वो लोगों को भले ही ये दिखाते कि उन्हें प्यार है, लेकिन ये बात पूरे मोहल्ले को पता थी कि ये खाली दिखावा है। ऐसे ही एक दिन बसंत हॉल में बैठकर चावलों को चुन रही थी। माँ जी, आपने ये जो इतनी सारी गंदगी यहाँ की है ना, उसको साफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वक्त इन छोटे मोटे काम में व्यस्त नहीं रह सकती। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। अरे मेरी बहू मुझे बताएगी कि वो किस में व्यस्त होगी और किस में नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए है। देख बहू, तू मेरी बहू है, ना कि मैं तेरी बहू हूँ, समझी? इसलिए तू मुझे मेरा काम मत बता। हाँ माँ जी, तो आप भी ना कान खोल कर सुन लीजिए। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं यहाँ की सफाई नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। अरे मैं अभी देखती हूँ तू कैसे नहीं करेगी। एक तो काम में इसका हाथ बटाओ, ऊपर से इसी की सुनो। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आप मेरे काम में हाथ ना ही बटाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपना काम खुद कर लूँगी। वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर बसंत का मुंह बन जाता है और वो चावलों को वहीं छोड़कर अपने पैरों को धमकाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गुस्से में अंजना चावलों को उठाकर किचन में ले जाती है और बाहर हॉल में सफाई करती है। पता नहीं माँ जी ने खुद को क्या समझ रखा है। अरे साफ सुथरे घर में भला ऐसे कोई गंदगी करता है क्या? खुद तो कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए हर वक्त गंदगी फैलाती रहती है। अरे जब इतनी ही मदद करनी थी तो जाकर किचन में साफ कर देती चावलों को। मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है। एक तो पूरा दिन इस घर की साफ सफाई में लगे रहो, और जब थोड़ा सा टाइम मिले तो प्यारी सासू माँ जाकर गंदगी करके चली जाएगी। अंजना अब गुस्से में हॉल की सफाई करती है और थोड़ी देर बाद अपने पैरों को पटकते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है और दोनों सास बहू की नोक-झोंक इसी तरह जारी रहती है। ऐसे ही एक दिन बसंत की पड़ोसन कोकिला हाथ में गाजर का गर्मा गर्म हलवा लेकर उसके घर आती है। बसंत, अरे ओ बसंत, सो रही है क्या? जरा बाहर तो आ गई कोकिला। तू तो दोपहर में आने वाली थी ना। तेरा इंतज़ार करते हुए मेरी आंख लग गई। कुछ देर पहले ही उठी हूँ और उठते ही बहू को चाय बनाने को कहा। अरे क्या करो, ये गाजर का हलवा बनाने बैठ गई थी, उसी में समय लग गया। फिर सोचा अब जब तेरे घर जा ही रही हूँ तो गाजर का हलवा लेती जाऊँ। वैसे भी तेरे सूरज को भी तो गाजर का हलवा पसंद है ना, तो बस वही देने चली आई। उनकी बातें चल रही थी, तभी बसंत की बहू अंजना उनके लिए चाय लेकर आती है और गाजर के हलवे को देखकर तुरंत ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। गाजर का हलवा? क्या बात है कोकिला आंटी, किस खुशी में हलवा खिलाने आई हैं आप? हलवा देखकर मुंह में पानी तो आ गया होगा बहू तेरे, लेकिन ये हलवा कोकिला तेरे लिए नहीं बल्कि सूरज के लिए लाई है, इसलिए लालचा मत। माँ जी, उनके लिए लाई हो या मेरे लिए, बात तो एक ही है ना। मैं और वो अलग है क्या? क्यों कोकिला आंटी, सही कह रही हूँ ना मैं? अब भला मियाँ बीवी भी अलग अलग रहते हैं क्या? हाँ बहू, ये सूरज आए तो उसे खिला दियो याद से। मैंने बहुत सारे मेवे डालकर बनाया है। ठीक है आंटी जी, ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। इस गर्मा गर्म चाय को पीकर अपनी शाम रंगीन कीजिए। अंजना चाय रखकर हलवा लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब सूरज घर आकर खाना खाने बैठता है तो बसंत कोकिला का दिया हलवा लेकर आ जाती है। देख बेटा, तेरी पसंद का गाजर का हलवा। क्या बात है माँ, इस मौसम में आपने खास मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया? अरे ये इतनी मेहनत कहाँ कर सकती है, ये हलवा तो कोकिला आंटी ने भिजवाया है आपके लिए। लाइए माँ जी, मैं परोस देती हूँ। क्या मेरे हाथों में कोई मेहंदी लगी है क्या जो मैं ना दे सकूं? तो चुपचाप बैठ कर ठुस, मैं खिलाऊंगी अपने बेटे को। जी नहीं, वो मेरे हाथों से खाएंगे, आप मुझे दीजिए हलवा। दोनों हलवे की कटोरी को पकड़े आपस में खींचतानी करती रहती है और सूरज अपना सर पकड़कर कहता है, क्या मुसीबत है, अभी मैं क्या करूं? देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। मैं क्यों किसी के हाथ से खाऊं? मेरे अपने भी तो 2 हाथ है ना, मैं खा लूँगा। आप दोनों शांति से अपना खाना खा लो। हाँ बिल्कुल, आप खा लीजिए, और कुछ चाहिए ना तो मुझे कहना। तुझे क्यों कहेगा? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे कहेगा। आप माँ है तो मैं भी तो बीवी हूँ ना इनकी। अरे शांत हो जाइए वरना मैं खाना छोड़कर चला जाऊंगा। सूरज के इतना कहते ही दोनों सास बहू शांत हो जाती है।
दोनों सास बहू के बीच अक्सर सूरज को लेकर बहस हो जाया करती। बसंत को लगता कि चाहे कुछ हो जाए उसका बेटा उसकी बात कभी नहीं टालेगा, तो अंजना को लगता कि पति भला उसकी बात कैसे नहीं मानेगा। ऐसे में अक्सर बेचारा सूरज धर्म संकट में फंस जाया करता कि आखिर माँ का पक्ष ले या बीवी का। एक रोज़ दोनों सास बहू खरीदारी करने जाती है। वैसे माँ जी, इस दुकान में साड़ी तो बहुत नए नए डिज़ाइन में है और ठीक दाम में भी मिल रही है। हाँ तो पूरे दुकान की साड़ियाँ मत खरीद लियो। अरे कोई भी एक साड़ी पसंद कर ले बहू, फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना कभी फालतू खर्चा नहीं करती। वैसे भी मैंने ये साड़ी पसंद कर ली है। आप ज़रा वहाँ बैठिए, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। सही है, ये जाएगी तो मैं सूरज के लिए एक शर्ट भी ले लूँगी, वरना मेरी देखा देखी ये भी उसके लिए कुछ खरीदेगी। अब हाँ ठीक है बहू, जा और आराम से आना। वॉशरूम के बहाने सूरज जी के लिए एक अच्छी सी शर्ट ले लेती हूँ, वो खुश हो जाएंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे से छुपाकर सूरज के लिए अपनी अपनी पसंद की शर्ट ले लेती है और कुछ देर में खरीदारी करके लौट आती है। अगले दिन जब सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तभी अंजना उसे अपनी लाई शर्ट देती है। सुनिए जी, आज आप ऑफिस ना ये शर्ट पहन कर जाइए, मैंने आपके लिए पसंद की है। क्या बात है, मेरे लिए नई शर्ट? चलो मैं पहन कर देखता हूँ। सूरज शर्ट पहनने जा ही रहा था कि तभी बसंत भी अपनी खरीदी हुई शर्ट लेकर उसके कमरे में आती है। सूरज बेटा, हाय हाय, ये कैसी भद्दे से रंग की शर्ट पहन रहा है? ये पहन कर जाएगा ऑफिस, लोग क्या कहेंगे? अरे ये ले, कल ही मैं तेरे लिए ये शर्ट खरीद कर लाई हूँ। अब भी माँ? आप भी से तेरा क्या मतलब है बेटा? अच्छा माँ जी, इसलिए दुकान में आपने मुझसे कहा कि बहू आराम से आना ताकि मुझसे छुपाकर आप शर्ट ले सके। अब मैं समझी, ये भद्दे से रंग की शर्ट तू लेकर आई है। बाथरूम के बहाने यही शर्ट लेने गई थी ना तू? अब दोनों एक दूसरे से छुपाकर मेरे लिए अलग अलग चीज़ क्यों खरीदती हो? आपसी सहमति से एक चीज़ भी तो खरीद सकती हो ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी पसंद से मेरी पसंद लाख गुना अच्छी है। अब तू ही देखना बेटा, कैसी बेकार सी शर्ट लाई है। बेकार तो आपकी लाई हुई शर्ट है। अरे आजकल इतना चटकदार रंग कौन पहनता है? ए जी, आप ना मेरी वाली शर्ट पहनिए। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा मेरी बात मानेगा और जो मैं लाई हूँ वही पहनेगा। माँ जी, ये माँ बेटा वाली लाइन ना मत दोहराया कीजिए, क्योंकि पहनेंगे तो ये अपनी बीवी की पसंद की शर्ट। अब उनकी बहस चालू हो जाती है और बेचारा सूरज दोनों की लाई हुई शर्ट को एक के ऊपर एक पहनकर निकल जाता है और दोनों उसे देखती रह जाती हैं। ऑफिस में सभी सूरज के कपड़ों को देखकर हंसते हैं। इस तरह माँ और बीवी के चक्कर में सूरज का मजाक बनता है। ऐसे ही समय बीतता है और सूरज अपनी माँ और पत्नी दोनों को ऐसी हरकतें और जिद न करने के लिए समझाता है, जिससे कुछ समय तो सब ठीक रहता है। एक रोज़ संडे के दिन, आज घर में कितनी शांति है, अच्छा लग रहा है। आज मैं खाना बाहर से ऑर्डर करता हूँ। हाय हाय, खाना बाहर से मंगवाएगा है मेरा बच्चा? तेरी माँ है ना, बोल तुझे क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ, क्योंकि मैं तेरी बीवी की तरह आलसी नहीं हूँ। मैं और आलसी? अरे आपसे ज़्यादा फुर्ती से काम करती हूँ मैं। बताइए जी, क्या खाना है आपको? चुटकियों में तैयार कर देती हूँ। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना है, लोगों को पोपट नहीं जो चुटकियों में बन जाए। आई बड़ी। अरे बेटा तू मुझे बता क्या खाएगा? ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो पाव भाजी बना दीजिए, बहुत दिन हो गए खाए हुए। सही कह रहे हैं आप, मैं ना अभी बना कर लाती हूँ। वैसे भी मुझे पता है आपको मेरे हाथ की पाव भाजी ज़्यादा पसंद है ना? जब देखो बीच में अपनी नाक लेकर चली आती है। अरे मेरे बेटे ने मुझसे कहा है तो मैं बनाऊंगी, समझी? नहीं जी, मेरे पति की इच्छा है तो पत्नी पूरी करेगी। वैसे भी वो मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो यही चाहेंगे कि वो मेरे हाथ की बनी पाव भाजी ही खाएं। अरे जा जा जा, एक बेटा अपनी माँ से ज़्यादा प्यार किसी से कर ही नहीं सकता। क्यों बेटा, तू ही बता, मैं बनाऊं या बहू? हाँ हाँ, आज तो बता ही दीजिए आप। क्या मुसीबत है यार, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या बोलूं? अरे बोलना बेटा। मुझे किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाना, क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या? क्या? माँ और बीवी दोनों में से कोई नाराज ना हो, इसलिए सूरज अब रसोई में जाकर खुद ही बर्तनों से सर पीटने लगता है, क्योंकि उसने कह तो दिया था, लेकिन खाना बनाना क्या, उसे तो चाय तक उबालनी नहीं आती थी। लेकिन अब
सास बहू आराम से टीवी देखती हैं और बेचारा बेटा रसोई में सब्जियां और मसाले के बीच उलझ जाता